पिछले लेक्चर में हम लोग रेगुलर फाल्सी मेथड देख रहे थे। आज उसी पे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखिए इस पे एग्जाम्पल क्या कह रहा है। कह रहा है रेगुलर फाल्सी मेथड से रेगुलर फाल्सी मेथड से समीकरण एक्स क्यूब -3x + 1 = 0 का धनात्मक मूल प्राप्त करें। का धनात्मक मूल प्राप्त करें। का धनात्मक मूल प्राप्त करें। हमें क्या करना है, रेगुलर फाल्सी मेथड से दिए हुए इस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट्स प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता है। हम इस इक्वेशन को f(x) इक्वल टू यही दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू x क्यूब -3x + 1 ये दिया हुआ है। और देखिए हमें पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए तो जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो भी हो सकता है, जीरो को पॉजिटिव या निगेटिव किसी में ले सकते हैं, लेकिन हम जीरो से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ f0 निकालेंगे। आपको मालूम है कि दो वैल्यू हमें चाहिए, एक कंटिन्यू, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। तो f0 का मान यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, माइनस ये भी जीरो प्लस 1 तो 1 आया। फिर f1 का मान निकालते हैं हम। 1 का क्यूब -3 × 1 + 1 ये हो जाएगा आपका 1 - 3 + 1 = -2। देखिए यहाँ दो मान आ रहे हैं, एक जीरो पे और एक 1 पे। जीरो पे क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, और 1 पे क्या आ रहा है, निगेटिव। तो हमें यही दो कंटिन्यू मान लेने होते हैं कि एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। अब हम लिखेंगे अतः f(x) = 0 का मूल 0 तथा 1 के बीच होगा। का मूल 0 तथा 1 के बीच होगा। अब देखिए हमें क्या है, 0 पे ये पॉजिटिव आ रहा है, 1 पे निगेटिव आ रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि इसका मूल जो है, इसका रूट्स जो है वो 0 और 1 के बीच ही होगा। अब फार्मूले का यूज करेंगे। अतः सूत्र से प्रथम मूल से मूल का प्रथम लगभग मान, सूत्र से मूल का प्रथम लगभग मान प्रथम लगभग मान x0, यहाँ x1 दिया हुआ है, x1 = a f b। फार्मूला होता है आपका a f b माइनस b f a अपान f b माइनस f से। अब यहाँ देखिए किसको a लेंगे, किसको b लेंगे। देखिए जो 0 से छोटा कौन सा मान आ रहा है, ये मान निगेटिव आ रहा है, इसको a लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए f a इक्वल टू f a का मान 1 आया हुआ है, यानी ये
और b का मान 1, b का मान 1 रखे हुए हैं हम। यहाँ देखिए a बराबर क्या है, a बराबर 0 और f a बराबर 1। यहाँ b का मान क्या है, b का मान 1, ये है b का मान 1 और f b का मान -2। a बराबर 0 और b बराबर 1, ये दो कंटिन्यू मान है जिन पे रखने के बाद हमें मान क्या मिला है, एक मान पॉजिटिव मिला ये, और दूसरा मान क्या मिला, निगेटिव मिला। तो a का मान क्या है 0 और b का मान है आपका 1। तो फार्मूले में रखिए x1 इक्वल टू a का मान है 0 इंटू एफ बी का मान है -2 माइनस b का मान 1 इंटू एफ ए का मान भी है 1 अपान एफ बी माइनस एफ बी का मान -2 -1 इक्वल टू ये माइनस यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। ये आपका -1 बचेगा यहाँ पे, ये आपका -1, एफ बी का मान -1, ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये आएगा। ये -1, ये हो जाएगा आपका, ये 0 हो गया, -1 अपान -2 इक्वल टू 1/2। ये पहला प्रथम लगभग मान हो गया, x1 इक्वल टू 1/2। अब देखिए हमें क्या करना है, फिर द्वितीय लगभग मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम f(x1) ज्ञात करेंगे। तो f(x1) ज्ञात कीजिए, f(x1) यानी f1/2 इक्वल टू f1/2, x की जगह क्या रखना है, हमें 1/2 रखना है। तो 1/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, ये हो गया आपका 1/8 माइनस 3/2 प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ 8 हो गया, इसे डिवाइड करेंगे 1, यहाँ 4 तो -12 प्लस यहाँ पे आपका 8 और ये 1 9 हो गया, यानी -3/8। f(x1) का मान हमने निकाल लिया। -3/8, ये क्या है, इसका साइन क्या आ रहा है, निगेटिव। अब देखिए इसमें से एक पॉजिटिव वैल्यू लेनी होगी। अब देखिए अगर ये मान पॉजिटिव आता तो हम क्या लेते हैं, निगेटिव वाला लेते, ये मान निगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाला लेंगे, यानी हम क्या लिखेंगे, अतः द्वितीय लगभग, अतः मूल का द्वितीय लगभग मान मूल का द्वितीय लगभग मान निगेटिव आया, पॉजिटिव वाला ले रहे हैं तो 0 तथा 1/2 के बीच होगा। यानी अगला मान जो अगला रूट हम निकालेंगे, f2 का मान जो निकालेंगे वो क्या होगा, 0 तथा 1/2 के बीच होगा। अब मूल का द्वितीय लगभग मान, यहाँ पे देखिए, या तो इसको मिटा दिया जाए, मूल का द्वितीय लगभग मान, यहाँ पे लिख रहे हैं हम मूल का द्वितीय लगभग मान,
मूल का द्वितीय लगभग मान क्या होगा, f2 इक्वल टू, पहले फार्मूला लिख लीजिए, ये आपका वही फार्मूला हम फिर लिख रहे हैं, ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। अब ए का मान कितना यहाँ पे है, ए का मान है 1/2 और बी का मान कितना है 0, बी का मान 0। यहाँ एफ ए का मान कितना है, ए 1/2 लिया है इसको, तो एफ ए का मान -3/8 और एफ बी का मान हो जाएगा आपका 0 पे अभी आया हुआ है कितना, 1। अब ये मान हमें यहाँ पे रखने हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, 0 तथा 1/2 के बीच हम ये कह रहे हैं इस रूट का मान हमें क्या करना होता है, f(x1) निकालते हैं तो ये इसका साइन देखते हैं, ये इसका साइन क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो इसको लेंगे और एक इसमें जो पॉजिटिव वाला इन दोनों को लेंगे। पॉजिटिव किस पे था, 0 पे था, तो हम लिखेंगे यानी द्वितीय लगभग मान जो है वो 0 तथा 1/2, 1/2 पे हमने लिया था, निगेटिव आया हुआ है, 0 तथा 1/2 के बीच होगा। अब यहाँ किसको ए लेंगे किसको बी लेंगे वो देखिए, यहाँ पे जो निगेटिव आ रहा है ए का मान क्या होगा, <<0। यहाँ पे एफ ए का मान 1/2 है, यहाँ साइन इसका क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, और दूसरा वाला क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ निगेटिव वाले को हम ए के रूप में लेंगे और पॉजिटिव वाले को बी के रूप में लेंगे। तो यहाँ पे मान रखिए आप ए 1/2, एफ बी का मान इंटू 1 माइनस बी 0 और एफ ए का मान -3/8 अपान -3/8 माइनस एफ ए का मान, एफ बी का मान 1 माइनस -3/8। यहाँ बचा कितना, ये 0 हो गया, 1/2, यहाँ प्लस हो जाएगा 1 + 3/8, ये हो गया 1/2 अपान 8 और 3 11/8 और ये हो गया 1/2 इंटू 8/11। तो कटा, ये कितना आया 4/11। ये द्वितीय लगभग मान कितना आ रहा है, 4/11। अब दोबारा फिर क्या करेंगे, फिर हम f(x2) निकालेंगे, तो f(x2) निकालिए। अब देखा जाए f(x2) का क्या चिन्ह आता है, f(x2) इक्वल टू f(x2) का मान आया कितना 4/11, तो 4/11 इक्वल टू आपका समीकरण है x³ यानी 4/11 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4/11 प्लस 1। ये 4 का हो गया 64, 121, 121, 13 31, ये हो गया आपका 13 31 माइनस ये 12/11 प्लस 1 अपान, ये हो जाएगा आपका 13 31, डिवाइड करेंगे तो वही 64 आएगा, माइनस 11, 11 को करेंगे तो 11 11 बार जाएगा, 12 12 यानी 2 3 1 132, तो माइनस 132 प्लस यहाँ हो जाएगा 13 31, घटा लीजिए, 64 घटा रहे हैं इसको, 11 में से 2 जाएगा तो 9,
यहाँ 2, तो 2 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, फिर 9, यहाँ बचा आपका 1। एक मिनट, हाँ लिख लीजिए, 1331 और 132, ये आपका 9 हो गया। यहाँ 12 में से 3 जाएगा, वो भी 9, और यहाँ 2 में से 1 गया, 119, ये आपका हुआ 1199 अपॉन 1331, ऐड कर लीजिए, तो 9 और 4 3, 13, उसके बाद 10 और 6 16, 1 और 1 2, यानी 1263 अपॉन 1331। सिक्सटी फोर, एक मिनट, यहाँ -12/11 -1452। अच्छा, ये यहाँ गलत हो रहा है, इसमें 121 का 11 से डिवाइड करेंगे तो 121 आएगा। यहाँ 121 से मल्टीप्लाई करना होगा 12 को, 121 12 से मल्टीप्लाई करिए, 2 4 2 और 1 2 1, तो हो गया 2541, 1452, 1452। अब टोटल ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -57 अपॉन 1331। अब यहाँ भी देख लीजिए, इसका साइन निगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब प्लस वाले के साथ हम लेंगे इसको, तो फिर लिखेंगे अतः यह 4/11 तथा वहां पे F0 का साइन दिए थे पिछली बार भी हम, F0 के विपरीत चिन्ह के हैं, ये विपरीत चिन्ह के हैं, अतः मूल का तृतीय लगभग मान, तृतीय लगभग मान x3 इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे फार्मूला वही है, a का मान 4/11, तो f a का मान -57 वो है, -57 अपॉन 1331, b का मान 0 और वही रह जाएगा, b का मान 0 और fb का मान हमने 1 लिया था, तो वो तो वही रह जाएगा, fb, b का मान 0 और fb का मान 1 आया हुआ था, पहले शुरू में लगाया था हमने। यहाँ पे सारे मान रखिए, x3 इक्वल टू, देखिए a की जगह 4/11, b की जगह b की जगह 1 तो 1, माइनस b की जगह 0 0 और f की जगह -57 अपॉन 1331। नीचे b की जगह 1 -57 अपॉन 1331। सॉल्व कर लीजिए इसको,
ये हो जाएगा 4/11। यहाँ दोनों प्लस करेंगे तो कितना आएगा वो देख लीजिए। ये चलिए प्लस कर लेते हैं हम यहाँ। 1 + 57/1331 इक्वल टू 4/11 अपॉन 1331 + 57/1331 इक्वल टू 4/11 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 1331 अपॉन इन दोनों को जोड़िए 7 और 1 8, ये हो गया 5 और 3 8 और 1 3। यहाँ ये कटेगा तो आ जाएगा 121। देख लीजिए कितना आया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 484 अपॉन 1388। ये तीसरा लगभग मान ये आया हुआ है। ये था आपका रेगुलर पॉलिसी मेथड। अब इसके बाद देखेंगे हम न्यूटन रेफसन मेथड। पहले वर्किंग रूल लिख लीजिए न्यूटन रेफसन मेथड का, फिर एग्जांपल देखिएगा। अगला मेथड है आपका तीसरा, न्यूटन रेफसन। स्पेलिंग एक बार रेफसन का देख लीजिएगा, RAPHSON, रेफसन मेथड सही है। ये मेथड आपका न्यूटन रेफसन मेथड, ये भी क्या करता है, किसी दिए हुए इक्वेशन का रूट्स हम इसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। इसका वर्किंग प्रोसेस पहले क्या है वो लिखिए। कार्यविधि, कैसे आप कार्य करेंगे, वर्किंग प्रोसेस इसका। स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में चलिए इसमें लिखा नहीं है लेकिन लिख देते हैं हम। पहला स्टेप आपका यही होता है कि fx इक्वल टू 0 के रूप में लिखा है। इस रूप में लिख लेते हैं। स्टेप सेकेंड, a तथा b दो संख्याएं a तथा b, दो संख्याएं a तथा b का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि एफ ए इंटू एफ बी वही चीज है जो पीछे मैंने बताया था, एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0। इसका कहने का मतलब है, भाषा में ये कह रहा है लेकिन आप ये समझिए, हमें दो कंटिन्यू ऐसे मान चाहिए कि एक पे वैल्यू पॉजिटिव हो तो दूसरे पे क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। ऐसे दो मान हमें चाहिए। वही काम पीछे भी हम कर रहे थे, यहां भी करेंगे। स्टेप थर्ड में आप देखिए थोड़ा सा बाकी में से इसमें डिफरेंस है। स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, 0 के करीब की वैल्यू लेते हैं। एफ ए शून्य के ज्यादा करीब हो, शून्य के ज्यादा करीब हो
तो x0 बराबर a लेंगे। इसी में इसका दूसरा पार्ट, दो पार्ट होगा, यहाँ a और b लिखा हुआ है। अगर यह भी शून्य के ज्यादा करीब हो तो x0 बराबर b लें। दो चीजें हैं, दोनों मान निकालते हैं, एक पे वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक पे पॉजिटिव आएगी। अब उन दोनों वैल्यू को हम चेक करते हैं कि किस वैल्यू पे मान जो है कौन सा ए और बी में से कौन सा जीरो के ज्यादा करीब है। जो जीरो के ज्यादा करीब होगा उसको x0 मान लेते हैं हम। अगर ए जीरो के ज्यादा करीब है तो ए को x0 मानेंगे, अगर बी जीरो के ज्यादा करीब है तो बी को x0 मान लेंगे। स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ, चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप सीधे फार्मूला है, न्यूटन रेफसन सूत्र। न्यूटन रेफसन सूत्र ये क्या है? x1 इक्वल टू x0 माइनस एफ x0 अपान एफ डैश x0। न्यूटन रेफसन मेथड में हमें क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया रहेगा, अब इसी को बार बार दोहराते हैं, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहां तक ये चीजें हो गई हैं। इसको पहले थोड़ा समझिए क्या करना है हमें। हमें क्या करना है कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ है f(x = 0) के रूप में लिख लें उसको, उसके बाद दो मान रख के चेक करें, मान रखते जाइए। दो कंटिन्यू मान ऐसे होने चाहिए कि एक पे इसका जो रेंज है, वो रेंज का मतलब f(x) का मान वो पॉजिटिव हो और दूसरे मान पे f(x) का मान निगेटिव हो। ऐसे दो मान हमें चाहिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एफ ए होता है कि एफ बी होता है। एफ ए अगर पॉजिटिव है, एफ बी निगेटिव है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव आएगा। उसी को हमने लेस देन जीरो लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, उन दोनों मान में से देखना है, ए और बी के जो दो मान है उसमें से देखना है कि वो जीरो के कौन करीब है। अगर मान लीजिए ए जीरो के करीब है तो x0 = a मान लेते हैं, अगर बी जीरो के करीब है तो x0 = b मान लेंगे। फिर हमें क्या करना है, x0 हमने मान लिया, फिर न्यूटन रेफसन फार्मूले का, इस फार्मूले का हमें यूज करना है। इसमें देखिए x0 जो हम यहाँ a भी मानेंगे वो x0, फिर f(x0) हमें निकालना है, और फिर f डैश x0, यानी उसको डिफरेंशिएट करके वहां x0 रखना है, और एक बार बिना डिफरेंशिएट किए। इस पे एक एग्जांपल देखिए तो बेटर समझ में आएगा। ये एक एग्जांपल देखिए, कह रहा है समीकरण x पे पावर 7 माइनस x² - 7 = 0 का वास्तविक मूल न्यूटन रेफसन विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसके रूट्स जो हमें न्यूटन रेफसन मेथड से चाहिए उस मेथड से ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, पहले जो दिया हुआ फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है f(x =
एक्स स्क्वायर माइनस 7 ये इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 के रूप में हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद एक बार हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x। दो चीजें हमने एक बार डिफरेंशिएट कर लिया और वैसे ही लिखा। अब इसमें हमें दो मान चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले पुट कर रहे हैं, ये आपका 1 है, एफ डैश हम आगे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन, इसका 0 हो जाएगा तो ये 2x। यहाँ पे क्या करेंगे हम, x का मान अलग अलग पुट करके देखिए अपनी तरफ से। जैसे मान लीजिए हमने एफ 0 x की जगह 0 पुट किया तो 0 माइनस 7 ये निगेटिव आ रहा है, लेकिन हमें कंटिन्यू मान चाहिए। यहाँ एफ इक्वल टू 1 तो देखिए ये 1 का स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू माइनस 6 ये भी निगेटिव आ रहा है। एफ 2 का मान 2 का स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 4 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 3 ये भी निगेटिव आ रहा है। आगे बढ़ा जाए, F3 आप ऐसे ही चेक करेंगे, F3 इक्वल टू 3 रखिए तो ये 9 हो गया, माइनस 7 इक्वल टू 2। अब ये पॉजिटिव आया। अब हमारे पास दो मान आए, हमें क्या करना होता है, दो मान ऐसे लेने होते हैं कंटिन्यू कि एक पॉजिटिव आ जाए एक निगेटिव आए। देखिए अब कंटिन्यू हमने 2 के बाद 3 लिया तो 2 लिया तो क्या आया, -3 निगेटिव साइन आया। 3 लिया हम तो क्या आया, 2 आया पॉजिटिव आया। अब हमें क्या करना होता है, अब इन्हीं दोनों को देखना होता है। 2 तथा 3 में शून्य के करीब दो है, अतः x0 बराबर 2। यहाँ संख्या रेखा पे देख लीजिए, अगर आप देखेंगे यहाँ ये 0 हो गया, 1 2 3, देखिए 2 और 3 में यही हमने रखा है, 2 और 3, तो देखिए 0 के ज्यादा करीब ये 2 है कि 3 है, 3 दूर है और 2 नजदीक है, तो यह 0 का मान क्या हो जाएगा, 2। अब हम क्या क्या ज्ञात करते हैं, जो फार्मूला है उससे हम प्रथम लगभग मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देख लिया जाए क्या आया हुआ है, x0 बराबर 3, एक मिनट, 3 त्रिका 9, 9 में 7 क्या 2, हाँ ये यहाँ पे ये लिखना था, 2 तथा 3 के बीच होगा, x0 बराबर ये नहीं लिखना होता, ये x0 है, तो ये हो जाएगा आपका 3। x0 का मान कितना है, 3 है, क्योंकि यहाँ 3 रखने पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो 3 क्या है, ये 0 के, यहाँ पे ये वैल्यू 0 के ज्यादा करीब है, तो ये आपका x0 हो जाएगा। अब सीधे न्यूटन रेफसन फार्मूला ले, मूल का प्रथम लगभग मान, अतः मूल का प्रथम लगभग मान यानी x1 इक्वल टू, प्रथम लगभग मान क्या है वो निकालेंगे, x1 इक्वल टू फार्मूला है x0 माइनस एफ x0 अपान एफ डैश x0, ये फार्मूला है।
तो पहले हमें यहाँ से निकालना है एफ एक्स जीरो। एफ एक्स जीरो का मतलब क्या, एफ एक्स जीरो कितना है 3, तो 3 इक्वल टू, यहाँ देखिए अब निकाले भी हैं यहाँ पे, लेकिन फिर निकाल लीजिए। 3 का स्क्वायर -7 इक्वल टू 9 - 7 इक्वल टू 2। ये इसका मान यहाँ पे जो रखना है वो निकल गया। एफ डैश एक्स यानी एफ डैश एक्स जीरो इक्वल टू एफ डैश एक्स जीरो का मान कितना है, वो भी 3 है। तो यहाँ पे रखिए 3 इक्वल टू, यहाँ 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ठीक है, देखा जाए। Therefore x1 इक्वल टू एक्स जीरो का मान 3, ये हो गया 3 माइनस एफ एक्स जीरो का मान 2, तो 2 अपान एफ डैश एक्स जीरो का मान 6, तो 2 3 6 इक्वल टू 3 - 1/3 और 9 - 1 यानी 8/3। ये प्रथम लगभग मान हुआ। इसका प्रथम लगभग मान कितना आया, 8/3। अब इसके बाद द्वितीय लगभग मान निकालेंगे हम, वो देखिए कैसे निकालते हैं। द्वितीय लगभग मान x2 इक्वल टू, अब ये x1 जो निकाला हुआ हमने, x1 माइनस एफ x1 अपान एफ डैश x1, ये निकालना है हमें। x1 का मान कितना, 8/3। यहां हम निकाल ले रहे हैं बगल में एफ x2 एफ x1 इक्वल टू एफ 8/3 इक्वल टू 8/3 का होल स्क्वायर -7। ये हो गया 64/9, 64/9 -7, 64 - 63 अपॉन 9 इक्वल टू 1/9। ये हमने किसका मान निकाल लिया, एफ x1 का निकाला। यहाँ मान निकाल के रखेंगे तो बेटर रहेगा। अब दूसरा हमें किसका चाहिए, एफ डैश x1। तो एफ डैश x1 इक्वल टू 2 इंटू, देखिए x1 का मान कितना है अभी रखा हमने, 8/3, 8/3 इक्वल टू 16/3। देखिए एफ डैश x1 और वो दोनों मान निकाले हमने, यहाँ से f2 का मान निकाल लीजिए। तो देयरफॉर f2 इक्वल टू x1 का मान कितना, 8/3 माइनस एफ x1 का मान 1/9 और ये आपका हो गया 16/3 इक्वल टू 8/3 माइनस 1/9 इंटू 3/16। यहाँ है आपका 8/3 माइनस 3/48, कितना आ रहा है वो निकाल दे रहे हैं हम। 48 एलसीएम हो जाएगा, 16 ये 48, फिर 8 छक 48 को 8 और 8 एक में 8 4 12 128 आना चाहिए, 128 माइनस 3 125/48 नहीं, 3 नहीं, यहाँ पे 3 आ रहा है। 1/48, यहाँ पे 3 नहीं होगा जी, ये 1/48 है।
3 से यहाँ नीचे हमने काट दिया 3 को, ये आपका -1। यहाँ मान आएगा f2 का, f2 इक्वल टू 127/48। ये द्वितीय लगभग मान है। तो 2 ही पूछ रहा था, दोनों हमने ज्ञात किया। पहला जो है, एक मेथड और बचा हुआ है, वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे एक क्वेश्चन को। चौथा मेथड, आइए चौथा मेथड देखते हैं। सीधे इसको बताएंगे, ये आप जानते ही हैं। गॉस एलिमिनेशन गॉस एलिमिनेशन मेथड। देखिए इस मेथड से क्या करना है, ये मेथड पहले भी पढ़े हुए हैं, हम सीधे एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। एग्जांपल है, दिए गए समीकरण निकाय को दिए गए समीकरण निकाय को समीकरण लिख दे रहे हैं, x - 2y प्लस z इक्वल टू 0, 2x - y प्लस y -3z इक्वल टू 5, 4x -7y प्लस z इक्वल टू -1 का गॉस विलोपन विधि से हल प्राप्त करें। का गॉस विलोपन विधि से हल प्राप्त करें। हमें क्या करना है, इसका गॉस एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड का मान निकालना है। सॉल्यूशन देखिए इसका, एक है x - 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। 2x प्लस y -3z इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 4x - 7y प्लस z इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 3। देखिए समीकरण, चलिए हम अपनी तरह से करते हैं, क्योंकि ये मेथड आप पढ़े हुए हैं। पहले हम आइए यक्स को रिमूव करते हैं। समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करके घटा देंगे। चलिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर
हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0। समीकरण 2 को घटाना हमें तो ये 2x प्लस y माइनस 3z इक्वल टू 5। घटाइए, ये माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस 5y और यहाँ प्लस 5z इक्वल टू 5 implies that z minus y equal to 1। इक्वेशन नंबर 4। देखिए प्रोसेस हमारा क्या है, इन दोनों से हमने क्या किया कि x को गायब किया, फिर इन दोनों से x को गायब करेंगे। तो समीकरण 1 में 4 का गुणा करके समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 1 में 4 का गुणा करके समीकरण 3 को घटाने पर हमें क्या करना है, हमें समीकरण 1 में 4 का गुणा करना है। तो करिए, ये हो जाएगा 4x माइनस 8y प्लस 4z इक्वल टू 0। ये हो गया। समीकरण 3 को घटाना है, वो क्या है, 4x माइनस 7y प्लस z इक्वल टू -1। ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इससे कट गया। यहाँ पे कितना बचा, -y। इसको घटाइए, 4 में से z को घटाएंगे तो प्लस 3z इक्वल टू 1। सिस्टमेटिक लिख लीजिए इसको, 3z माइनस y इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 5। अब हम देखिए 4 और 5 से y को हटा देंगे, यानी समीकरण 4 में से समीकरण 3 को हटा रहे हैं। जीरो किसका मान आया, z का मान 1 आ रहा है। यहाँ z का मान देखिए, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। ये आपका -5 होगा और ये -1 होगा। अब 5 में से 4 को हटाइए, समीकरण 5 माइनस समीकरण 4, तो 3z माइनस वाई इक्वल टू 1 और z माइनस वाई इक्वल टू -1। घटा दीजिए, ये प्लस प्लस, ये हो गया आपका 2z इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू 1। z का मान कितना आया, 1। देख लीजिए, z का मान 1 आया हुआ है। रख दीजिए, किसी समीकरण में रखिए। समीकरण नंबर 4 में z का मान रखने पर 4 में समीकरण नंबर 4 में z का मान रखने पर समीकरण 4 में z का मान रख दीजिए। समीकरण 4 ये है, z का मान कितना आया है, 1। तो यहाँ रखिए 1 माइनस वाई इक्वल टू -1। ये हो गया -y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू 2। y का मान कितना आया, 2। अब इन दोनों का मान किसी एक में रख दीजिए। y और z का मान समीकरण नंबर हम 1 में रख दे रहे हैं, तो x का मान आ जाएगा
यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में y तथा z का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 में y का मान क्या है, देखिए x माइनस y का मान कितना है 2, ये हो गया आपका 2 इंटू 2 प्लस z का मान कितना है, z का मान 1 तो 1 इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 implies that x minus 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 1। ये 3 मान निकल के आए। x 3 है, y 2 है और z 1 है। ये था लास्ट, सबसे लास्ट गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये पहले भी आप लगा चुके हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, कह रहा है बाइसेक्शन मेथड का 4 बार प्रयोग करके बाइसेक्शन मेथड का 4 बार प्रयोग करके इस क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, करिएगा करके समीकरण एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0 का धनात्मक मूल ज्ञात करें। इसका धनात्मक मूल हमें ज्ञात करना है बाइसेक्शन मेथड का प्रयोग करके। पहले हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कैसे करते हैं हम। कह रहा धनात्मक मूल प्राप्त करना, हम तो 0 से शुरू करेंगे रखना। यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहला काम होता है फंक्शन को 0 के इक्वल लिख लीजिए। क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। हम क्या ज्ञात करेंगे, अब धनात्मक चाहिए तो 0 से शुरू करते हैं। सबसे पहले f0, ये 0, ये 0, ये 0 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 6, निगेटिव साइन। f1 इक्वल टू 1, यहाँ रखेंगे माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 इक्वल टू कितना आया 0, न पॉजिटिव आ रहा है न निगेटिव आ रहा है।
आइए F2 ज्ञात कर रहे हैं।